अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रीवियस कंडक्टेड पेपर का मॉडल पेपर 4 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर मेनली ड्राइव्ड फ्राम। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं? तो राइट आंसर नेशनल गोल। नेशनल गोल से ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं जी। नेक्स्ट वो कहता है फार्मल एजुकेशन इज़ मीन। फार्मल एजुकेशन का मतलब है इसमें रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट होते हैं जी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नॉन फार्मल में फ्लेक्सिबल हो गए और इनफार्मल में नो रूल एंड एंट्री होते हैं जी। तो यहाँ पे फार्मल है तो राइट आंसर बी, रिजिड रूल ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन दी जाती है फार्मल होता है, जो राइट आंसर सी। आगे कहते हैं एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान। तो प्री प्लान जो नहीं होती वो इनफार्मल होती है, राइट आंसर बी। आगे कहता है एपिस्टोमोलॉजी मीन। एपिस्टोमोलॉजी का ताल्लुक नॉलेज के साथ है, तो राइट आंसर ए। कहता है स्टडी ऑफ ग्रेट बुक इज़ एट द कोर ऑफ। यहाँ पे कीवर्ड है ग्रेट बुक। ग्रेट बुक पर्नियलिज्म का कीवर्ड है। तो ये अजीम किताबों को मानते थे। अजीम किताबों से मुराद पुरानी किताबें, ओल्ड किताबें। तो राइट आंसर ए पर्नियलिज्म। 7 में कहता है मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का मेजर इम्पैक्ट क्या था? मेजर इम्पैक्ट इसका पॉलिटिकल ट्रेनिंग था जी। मेजर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में भी पी और पी से पॉलिटिकल। अगर मेजर ट्रेनिंग आ जाए तो फिर या मेजर आउटलुक उसका आ जाए तो वो साइंटिफिक आउटलुक है। जब मेजर फोकस साइंटिफिक आउटलुक, मेजर इम्पैक्ट आ जाए तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वो कहते हैं अंजुमन हमायत इस्लाम व इस्टेब्लिश। अंजुमन हमायत इस्लाम 1884 भी आ जाता है, 87 भी आ जाता है। तो राइट आंसर इसका 87 ज़्यादा बेहतर लगता है। यहाँ पे डी लगाया हुआ है, तो इसको आपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय से आगाह करना है। मेरे मुताबिक 87 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। वो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के मुताबिक एजुकेशन का मकसद जो था, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, इसका मकसद था ईसाईयत की तबलीग। तो राइट आंसर बी, प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी ईसाईयत की तबलीग। 10 में कहता है हुरिस्टिक मेथड इज़ मीन टू इन्वेस्टिगेट। हुरिस्टिक आ जाए या इंक्वायरी आ जाए तो इनका मतलब है टू इन्वेस्टिगेट, और अगर डिमॉन्स्ट्रेशन आ जाए तो उसका मतलब टू शो होता है। तो यहाँ पे हुरिस्टिक है, तो राइट आंसर ए, टू इन्वेस्टिगेट। 11 में कहता है सोक्रेटिक मेथड इज़ आल्सो नाउन एज। सोक्रेटिक मेथड को क्वेश्चन आंसर कहते हैं या डायलेक्टिक कहते हैं, या फिर डिस्कशन भी आ जाता है। अगर क्वेश्चन खड़ा हो पहले नंबर पे क्वेश्चन आंसर को टिक करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं है तो फिर डायलेक्टिक करेंगे, डायलेक्टिक नहीं है तो फिर डिस्कशन आ जाएगा। तो यहाँ पे डायलेक्टिक खड़ा है तो राइट आंसर इसका डी, डायलेक्टिक हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 वो कहता है फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव का काम दिमाग के साथ होता है, तो यहाँ पे फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इंटेलेक्चुअल स्किल आ जाएगा जी। इंटेलेक्चुअल का काम भी दिमाग के साथ है। 13 में कहता है मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन, एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। तो ये सारा काम प्रोजेक्ट में होता है, जहाँ पे एसोसिएशन भी होती है, एक्टिविटी भी होती है, कोऑपरेशन भी होती है। तो राइट आंसर बी,
वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ, तो ये स्टूडेंट वर्क रिकॉर्ड होता है जी, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइडेड द सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग लर्नर परफॉर्मेंस, तो राइट आंसर इसका सी परफॉर्मेंस। 16 में कहता है डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन इज रिलेटेड टू, डेफिनेशन इसकी सर्विस है, अगर प्रोफेशन इज़ अप्लाइड फॉर आ जाए तो फिर इसको जॉब है जी। यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है, या सर्विस मीन आ जाए तो इसका राइट आंसर सर्विस सी। नेक्स्ट कहता है एजुकेशन साइकोलॉजी रिवॉल्व अराउंड 3 एरियाज, लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। हाँ जी, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन। लफ्स याद कर लें, LPS पहले नंबर पर लर्नर, फिर प्रोसेस, फिर सिचुएशन। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू, एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू, नहीं एजुकेशन नहीं है, अवेलुएशन है जी, अवेलुएशन इज़ रिलेटेड टू वैल्यू जजमेंट, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा जी। 19 में कहता है सुपरएनुएशन रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पाकिस्तान, ये 60 होती है जी, 60 साल पे रिटायरमेंट होती है, और अगर हाई कोर्ट का जज हो तो उसकी 65 साल होती है। फिर वैसे ओवरऑल 60 है, हाई कोर्ट की बात पूछ ले जनरल नॉलेज में तो वो 65 होती है जी। कहता है एक्विटेंस रोल इज यूज्ड फॉर, तो ये सैलरी डिसबर्समेंट के लिए होता है जी, नॉन गजटेड के लिए होता है जी, राइट आंसर ए। कहता है हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम के बेसिक कंपोनेंट 4 हैं जी, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी एंड एवेलुएशन। नेक्स्ट वो कहता है नॉलेज ए कंपार्टमेंटलाइज इन, तो कंपार्टमेंटलाइज सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में किया जाता है जी, राइट आंसर ए। 23 में कहता है एजुकेशनल फिलासफी एम्फसाइज इस्लामाइजेशन ऑफ द नॉलेज, तो ये ज़ियाउल हक की थी, तो ये राइट आंसर सी 1979। कहते हैं रिसर्च क्या है, रिसर्च इज़ एंडलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज है जी, एंडलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज, राइट आंसर इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25। वो कहता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज द पीरियड ऑफ, पहला जो था 1955 से 60 था जी, फिर 5 के इजाफे से ये 4 बनते हैं, पहले 4, फिर जो अगला 5वां शुरू होगा वो 78 से 83 है जी। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो पहले 4 जो हैं अगर वो ऑड पूछे तो स्टार्टिंग भी ऑड से होगा जी। जैसे इसमें उसने पूछा है फर्स्ट, यहाँ पे उसने अकेला 5 ईयर लिख दिया है, तो ये फर्स्ट ही पूछ रहा है, तो फर्स्ट 5 ईयर जो है, फर्स्ट यहाँ पे कीवर्ड फर्स्ट ऑड है, तो 55 भी ऑड है। अगर नेक्स्ट जो 4 हैं उसमें अगर ऑड पूछे तो वो इवन से शुरू होगा, और अगर इवन पूछे तो वो ऑड से शुरू होगा, अगले जो 4 हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है एन एजुकेशनल सुपरवाइज़र इज़ वन, एजुकेशन सुपरवाइज़र वो होता है, तो राइट आंसर ए है जी, हु प्रोवाइड प्रोफेशनल असिस्टेंस टू टीचर, जो टीचर को प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है जी। 27 है फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी थे गुली का उर्विक के मुताबिक पोस्ट कॉर्ब है जी, इसी तरह अपना
टेलर साहब ने भी एक दिया था, वो भी पी से शुरू होता है। जितने भी हैं ये मॉडल, ये सारे पी से स्टार्टिंग लेते हैं। तो पोस्टडक है, पोस्ट कॉर्ब है, तो ये सारे पी से स्टार्टिंग, पहला स्टेप इनमें पी प्लानिंग ही है। तो राइट आंसर ए आ जाएगा। 28 जो कहता है द प्रोसेस डिज़ाइन टू इंश्योर द कोऑपरेशन, इंटरवेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर। हाँ जी, ऐसा तरीक़ाकार वो तरीक़ा डिज़ाइन टू इंश्योर जिसमें कोऑपरेशन होती है, इंटरवेंशन होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा जी, मुझे तो कोऑपरेशन आना चाहिए यहाँ पे, वो कहता है मैनेजमेंट है। तो इस बारे में भी आपने अपनी राय से आगाह करना है। तो मेरे आइडिया के मुताबिक यहाँ पे सी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। चलते हैं जी नेक्स्ट। वो कहता है फोकल पॉइंट इन एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशन गाइडेंस में फोकल पॉइंट क्या होता है? गाइडेंस का काम प्यूपल की हेल्प, प्यूपल की डेवलपमेंट, प्यूपल की एडजस्टमेंट, सारे काम गाइडेंस के, बच्चे की गाइडेंस, बच्चे की डेवलपमेंट है। जो यहाँ पे प्यूपल डेवलपमेंट, राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 में कहता है इट इज़ एन आउटकम ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का आउटकम लर्निंग होता है जी, टीचिंग का आउटकम लर्निंग होता है। नेक्स्ट कहता है सुपरवाइज़र इज़ ए कंटेक्ट बिटवीन। तो यहाँ पे राइट आंसर सुपरवाइज़र एंड टीचर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सुपरवाइज़र एंड टीचर, ए है जी। नेक्स्ट वो 32 में कहता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल सुपरवाइज़र इज़ यूजुअली कैरीड आउट। तो सुपरवाइज़र टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्कूल में प्रिंसिपल करता है जी। तो राइट आंसर डी। 33 है जी इन विच टाइप ऑफ रिसर्च टीचर एग्जामाइन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली इज़ कॉल्ड। तो ये एक्शन हो जाएगा जी, एक्शन। टीचर खुद से क्या करता है? टीचर एग्जामाइन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली, तो एक्शन आ जाएगा जी, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं इमीडिएट प्रोसेस थ्रू विच द एजुकेशनल immediate process through which the educational organization seek application for potential employment is through तो एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। इमीडिएट फौरी प्रोसेस, फौरी थ्रू विच जा पहला काम जो है उसका एप्लीकेशन लेने का, भर्ती करने का, विच द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सीक एप्लीकेंट फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा जी, एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट चलते हैं 35। वो कहता है एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम द एजुकेशनल पॉलिसी। हाँ, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म ये 2004 से 5 है जी। अच्छा, यहाँ पे पॉलिसी पूछ रहा है, वैसे इसका डेट पूछ ले तो ये 2001 से 5 है। 1 से 5 नहीं है तो फिर 4 से 5 सही होगा, लेकिन यहाँ पे वो पॉलिसी पूछ रहा है। फ्राम एजुकेशन पॉलिसी कौन थी? तो ये मियाँ नवाज शरीफ का दौर था 98 से 2010। ESR एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म। तो राइट आंसर इसका होगा जी बी, पॉलिसी 98 वाली थी, 98 से 10। 36 है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर। टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो गाइड फॉर पीपल ग्रोथ है जी, बच्चे की मदद, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट। तो राइट आंसर सी। कहते स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है जी, स्कूल जो है।
सोसाइटी के कल्चर को। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 38, इन आवर स्कूल्स, हमारे स्कूलों में टीचिंग क्या है? तो टीचिंग वन वे प्रोसेस, ए आ जाएगा, राइट आंसर ए। हमारे स्कूलों में टीचिंग जो चल रही है वो वन वे प्रोसेस चल रही है जी। उस्ताद आता है और पढ़ाना शुरू कर देता है। राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट कहता है एंड्रागोजी टेक्निक आर यूज टू टीच अडल्ट। एंड्रागोजी जो होता है वो अडल्ट के लिए होता है, जो पेडागोजी होता है वो चिल्ड्रन के लिए होता है। यहाँ पे एंड्रागोजी है तो अडल्ट आ जाएगा। 40 में कहता है हेड मास्टर रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू टीचर इज। तो ये जो रोल है एजुकेशनल गाइडेंस एंड असिस्टेंट टू टीचर, तो यहाँ पे राइट आंसर गाइड भी कर रहा है, असिस्ट भी कर रहा है। तो गाइड वाला कीवर्ड तो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करता है, तो राइट आंसर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल लगता है। तो इस बारे में अपनी राय से आपने कमेंट बॉक्स में आगाह करना है, बताना है जी। मेरे मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होना चाहिए। यहाँ पे कीवर्ड गाइडेंस और असिस्टेंस वाला जो काम है ये होता है लीडर का, और लीडर टॉप लेवल पे आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। 41 है जी, इनएक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड इन प्रेजेंटिंग अ लेसन टू द क्लास। तो ये चाक बोर्ड है जी, सस्ता तरीन ऑडियो विजुअल एड इन चारों में चाक बोर्ड वाला काम है जी। कहीं कहीं पे ये वाइट बोर्ड भी आ जाता है। आजकल हमारे इदारों में वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड भी इसका आंसर। अगर चाक बोर्ड ना हो तो वाइट बोर्ड ठीक है। यहाँ पे चाक बोर्ड खड़ा है तो राइट आंसर डी। हिल्डा टाबा एक्सपर्ट, ये तो सबको ही पता है जी, करिकुलम डेवलपमेंट में हिल्डा टाबा, राइट आंसर बी। कैजुअल लीव इज़ अप्लाइड फॉर। कैजुअल लीव जो होती है पर्सनल वर्क के लिए होती है, और हेड मास्टर ये सैंक्शन करता है जी स्कूल का। तो ये फॉर डेज होती है, दिनों में दी जाती है, और पर्सनल काम के लिए होती है। स्पेशल सर्कमस्टांस में ये 15 दिन की मिल जाती है, और ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में ये 10 दिन की मिलती है जी, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वो कहता है 44 है जी, स्पेशल डेली अलाउंस इज गिवन टू द एम्प्लॉय ट्रैवलिंग फॉर ऑफिशियल ड्यूटी टू वर्ड बिग सिटी। बिग सिटी भी रूल के अंदर मेंशन है जी। सिर्फ उन्हीं शहरों में मिलेगा। मुल्तान आ जाता है, कराची आ जाता है, कोयटा आ जाता है, इसी तरह एक दो कुछ और शहर भी हैं, तो उनमें ये अगर आप बिग सिटी ट्रैवल करते हैं तो फिर ये आ जाता है जी। कभी आपने वो बोर्ड की BISC बोर्ड जो है इनकी ड्यूटी करें तो वहाँ पे TADA जो अलाउंस के लिए देते हैं, TA अलाउंस के लिए पर फार्म हाउस की बैक साइड पे ये बिग सिटी लिखे हुए हैं, वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 या इस तरीके से शहर मेंशन है, तो उन्हीं में ये ट्रैवलिंग करने से मिलता है जी। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज़ रेज्ड बाय। क्वालिटी ऑफ डिसीजन तो डेमोक्रेटिक से आएगा जी, जहाँ पे मुशावरत चलेगी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे कहता है टेक्स्ट बुक बोर्ड इन ऑल 4 प्रोविंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इन टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम प्रिंटिंग बुक या प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट बुक है जी, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका प्रिपेयरिंग या प्रिंटिंग आ जाता है, तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक राइट आंसर सी है जी। 47 में कहता है द प्रोसेस थ्रू विच द वर्थ ऑफ एनी प्रोग्राम इज डिटरमाइंड। वर्थ वैल्यू का कीवर्ड है, ये अवेल्युएशन के लिए है, वर्थ एंड वैल्यू किसी प्रोग्राम के, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका बी अवेल्युएशन आ जाए। कहता है ट्रेनिंग टू टीचर फोकस स्पेशली ऑन। ट्रेनिंग के अंदर स्किल सिखाई जाती हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा स्किल ऑफ टीचिंग। जैसे वो माइक्रो टीचिंग का अक्सर कीवर्ड आ जाता है, तो माइक्रो टीचिंग भी स्किल के लिए होती है जी।
49 है स्टूडेंट डिसिप्लिन इज डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट। हाँ जी, स्टूडेंट की डिसिप्लिन अगर आप क्लासरूम में चाहते हैं तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, फिर स्टूडेंट में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं आप प्रॉपर मैनेजमेंट से। राइट आंसर ए है जी। फिलासफी क्या है? फिलासफी एक मेंटल एक्टिविटी है। फिलासफी मेंटल एक्टिविटी है जी, और एक्टिविटी भी बात कहा जाता है। एक्टिविटी क्या है? ये मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस है जी, प्रैक्टिकल या इस तरीके से पूछ लेता है। तो यहाँ पे फिलासफी जो है ये मेंटल एक्टिविटी है। 51 कहता है जी इथिक्स एंड एस्थेटिक। हाँ जी, ये सब ब्रांचेज है एक्सियोलॉजी की, तो ये कंपोनेंट हैं किसके? एक्सियोलॉजी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, वो कहते हैं विच वाज द फर्स्ट इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो दार अरकम था जी। राइट आंसर जो मक्का में था। राइट आंसर बी हो जाएगा दार अरकम। कहता है मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड इज़ मेन ड्यूटी ऑफ। हाँ, मेन ड्यूटी जो है स्कूल रिकॉर्ड की वो हेडमास्टर की होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मिनी कल्चर कैन बी सीन। मिनी कल्चर क्लासरूम में देखा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव द साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का काम हाथ के साथ होता है, फिजिकल बॉडी के साथ होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा मैनिपुलेटिव स्किल्स। इसमें स्किल्स सिखाई जाती हैं साइकोमोटर में। साई सीन आता है, साई साइकोमेट, और स्किल में भी सीन आता है जी, एस आता है, एस सीन की आवाज़ देता है। तो इस तरह याद कर लो कि साइकोमोटर जो वो स्किल के साथ है जी। नेक्स्ट वो कहता है 56 सुमेटिव एवेल्यूएशन टेक प्लेस। सुमेटिव एवेल्यूएशन एट द एंड होती है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होती है, प्लेसमेंट शुरू में होती है, और डायग्नोस्टिक अक्सर पूछ लेता है तो वो होती है डिफ़िकल्टी या मेडिकल से रिलेटेड कीवर्ड आ जाए तो डायग्नोस्टिक आएगा, और वो ज़्यादातर वैसे तो कभी भी हो सकती है, ज़्यादातर एट द एंड होती है वो भी। तो यहाँ पे सुमेटिव जो है वो एट द एंड हो गया जी। 57 है जी, वो कहता है रूल विच आर रिलेटेड टू दी फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल आर फाउंड इन। हाँ, रिलेटेड टू फंक्शनिंग रूल जो हैं वो कहते हैं रिलेटेड टू फंक्शन, स्कूल को चलाने के लिए आर फाउंड इन। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हैंडबुक ऑफ सर्कुलर होना चाहिए। वो ए कह रहा है एजुकेशन, ये एजुकेशन कोड ही होते हैं जो स्कूल को चलाने के लिए, स्कूल के जितने भी फंक्शनिंग के लिए होते हैं वो एजुकेशन कोड होते हैं। फाउंड इन वो हैंडबुक ऑफ सर्कुल में पाए जाते हैं। ये एक रजिस्टर होता है जिसको हैंडबुक ऑफ सर्कुल कहते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होना चाहिए जी। नेक्स्ट चलते हैं 58 ई एंड डी रूल आर रिलेटेड टू। ई एंड डी ये इफेक्ट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल है जी। यहाँ पे कहीं भी नहीं खड़ा एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। डी में कहता है इफेक्टिव एंड डिसिप्लिन, इफेक्टिव नहीं है, इसको एफिशिएंसी कर ले। राइट आंसर डी है वैसे इसका, इफेक्टिव को एफिशिएंसी कर लो। व्हेन व्हाट वाई हाउ टू टीच ये मेन टास्क होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। राइट आंसर बी। पैक स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन होता है। नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम है, जिसको पसंद किया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, तो इंटेंडेड करिकुलम। यूनेस्को वाज प्रपोज डेट आर डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 4% ऑफ GDP। अपना जो जितना भी उनका वो बजट है उसका 4% वो तालीम पे लगाएं, तो फिर वो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जी। लॉजिकल थिंकिंग डेट यूज इंडक्शन और डिडक्शन टू रीच अ कंक्लूजन। हाँ, तो ये रीजनिंग आएगा जी, इंडक्शन डिडक्शन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग होती है जी, और इंडक्शन डिडक्शन रीजनिंग में आते हैं। 64 है जो कहता है लीडरशिप डील विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो थ्योरी एक्स है जी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ जी, नेक्स्ट पेज 65
कहता है माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इनडिसिप्लाइन एम्प्लॉयज। तो माइनर सेंश्योर होता है जी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कहता है व्हेन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ आर शेयर्ड अमंग द स्टाफ मेंबर। स्टाफ मेंबर अब एक लाइन पे होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं सारे, तो एक ही वो अगर ऊपर नीचे स्टाफ मेंबर में ये हॉरिजेंटल हो जाएगा जी। अगर कह दे सब ऑर्डिनेट तो सुपीरियर तो फिर अपवर्ड हो जाएगा, अगर सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे अमंग स्टाफ है, स्टाफ के दरमियान, तो हॉरिजेंटल है जी, राइट आंसर इसका सी। आगे कहता है टेलर मॉडल इज यूज। टेलर मॉडल राफ टेलर का ये करिकुलम डेवलपमेंट था जी, और इसको न अपना अब्बा भी कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट का, राफ टेलर साहब को। आगे वो कहता है जी इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव परसीव और फील इज कॉल्ड। हाँ वो देखें ना, ये सारे काम किसके साथ हैं, बिलीव परसीव फील, तो ये एटीट्यूड के साथ है, एटीट्यूड। तो ये राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल कह रहा है, इंटेलेक्चुअल नहीं जी। अटैम्प्ट टू डिटरमाइन व्हाट एन इंडिविजुअल फील बिलीव एंड परसीव, तो ये एटीट्यूड है जी, राइट आंसर इसका बी होना चाहिए, एटीट्यूड स्केल। कह रहे जनरल वांट एंड डिज़ायर, लफ्ज़ यहाँ पे की वर्ड डिज़ायर जो है तो ड्राइव आएगा। अगर डिज़ायर ना हो, वैसे बिलोंगिंग मोटिव अफेक्शन आ जाए तो फिर मोटिवेशन है जी। यहाँ पे डिज़ायर वो कहता है आर सेट टू द बेस ऑफ आवर बिहेवियर, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जी। कहता है व्हाट आर टू बी इन करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू, व्हाट आर्ट, की वर्ड व्हाट आर्ट, तो ये फिलासफिकल है जी, ए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे कहता है एजुकेशन सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर, सोशल नीड के लिए। एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो डेवलप किया जाता है मुआशरे की ज़रूरियात के मुताबिक, तो सोशल नीड आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे कहता है प्रोफेसर हैज़ आस्क्ड हिज स्टूडेंट, प्रोफेसर अपने बच्चों को कहता है टू पुट देयर असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट बनाएं, एंड एविडेंस ऑफ देयर एफर्ट, और अपनी जो एफर्ट हैं कोशिशें हैं उनको जो उनकी एविडेंस जो हैं इन ए फोल्डर, एक फ़ोल्डर की शक्ल में, फॉर असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस की असेसमेंट के लिए फ़ोल्डर बनाएं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट, यहाँ पे वो कौन सी बात कर रहा है, तो ये पोर्टफोलियो है जी, पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के असाइनमेंट है, स्टूडेंट का वर्क, तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे 73 है जी ऑन ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग इज कॉल्ड, क्वांटिटेटिव यहाँ पे कीवर्ड तो मेजरमेंट आ जाएगा। आगे कहता है इफ़ वन वांट टू नो द यूजफुलनेस ऑफ द बीएड प्रोग्राम इट शुड गेट देयर प्रोग्राम, तो एवेलुएटेड आ जाएगा जी। अगर हम यूजफुलनेस चेक करें एवेलुएशन के ज़रिए होते तो एवेलुएटेड आ जाएगा, राइट आंसर इसका सी। आगे वो कहता है एवरी स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज ऑपरेटेड एडमिनिस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू फिलासफी ऑफ एजुकेशन, तो फिलासफी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी ऑफ जो एजुकेशन है या फिलासफी ऑफ एजुकेशन उसके मुताबिक हम स्कूल को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, फिलासफी ऑफ एजुकेशन। 76 है जी attention must be given to the selection of appropriate learning material by the teacher to meet learner need है जी, learner need को पूरा करने के लिए, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, सेकंड लास्ट पेज है जी। हाँ जी 77 है, on the recommendation of Educational Commission report of 1959, Institute of the Education were established at 2 universities to lay down the basis for the continuous research। हाँ जी 2 यूनिवर्सिटियों में ये इस्टेब्लिश किया गया कंटिन्यूस रिसर्च के लिए, ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है रिसर्च के लिए हुई जो 59 के अंदर 2 यूनिवर्सिटियों में कहा गया है। 78 है जी वो कहता है एग्जीबिशन ऑफ द साइंस फेयर प्रमोट स्टूडेंट, हाँ
साइंस के जो मेले लगते थे, अब तो इसका तो थोड़ा सा रिवाज कम हो गया है। पहले इसमें बहुत ज़्यादा स्कूलों के अंदर, हाई स्कूलों कॉलेजों में ज़्यादातर साइंस के मेले लगते थे। तो वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, वो अपने जो साइंस पढ़ी होती थी उसको समझ के उसके मुताबिक वो कोई मॉडल तैयार करके लाते थे, फिर उसको अप्लाई करते थे वहाँ पे। जी ये मैंने किया, उस उनको फिर उसके मुताबिक इनाम दिए जाता था, उनको अप्रिशिएट किया जाता था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, कि वो साइंस को समझते थे फिर उसको अप्लाई करते थे, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है टोटल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। हाँ जी, टोटल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फॉर हैविंग एग्जैक्ट आइडिया इज थ्रो। टोटल रिकॉर्ड जो होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है, रनिंग हो तो डिस्क्रिप्शन एक्ट वो एक होता है पोर्टफोलियो, वो स्टूडेंट का वर्क होता है। रनिंग डिस्क्रिप्शन जो होती है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, और टोटल रिकॉर्ड जो होता है वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे टोटल कीवर्ड है तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड आ जाएगा। 80 में कहता है कमीशन रिपोर्ट 59 वाली, शरीफ कमीशन 1959 मेड रिलीजियस एजुकेशन कंपल्सरी टू फॉर द मुस्लिम चिल्ड्रन इन द स्कूल ऑफ। हाँ, तो ये ऑल टाइप में कहा गया कि हर जो भी स्कूल होगा उसमें मुसलमानों के लिए रिलीजियस जो कंपल्सरी बुक है इस्लामियात या इस तरीके से जो दूसरी अपनी हो गई हैं जितनी भी अखलाकियात की, तो वो तो हर तरह के स्कूल में पढ़ाया जाएगा। क्रिश्चियन चाहे वो ईसाइयत के स्कूल हों, मुस्लिम के हों, या फ़ॉरेन के कोई स्कूल हों, तो ये बुक लाजमी होगी तमाम स्कूलों में। नेक्स्ट चलते हैं, तो लिटरेसी सेंटर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सिक्स प्लान वर रिप्लेस बाय। तो ये नई रोशनी स्कूल, जो एक ये ड्रॉप आउट स्कूल और नई रोशनी स्कूल बनाए गए थे, जो कि 86 से ऑनवर्ड थे, 1986 से। तो ये 6 प्लान जो था वो भी मेरे ख्याल में ये 83 से ऑनवर्ड है। तो उसमें ये जो लिटरेसी सेंटर पहले कहा गया था, फिर इसको नया नाम दे दिया गया था नई रोशनी स्कूल। तो राइट आंसर इसका सी होगा जी। 82 है जी, टीचर एक्सप्लेन एंड परफॉर्म प्रैक्टिकली। हाँ, टीचर अगर एक्सप्लेन और परफॉर्म प्रैक्टिकली करता है तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, बच्चा करता है तो डिस्कवरी है जी। यहाँ पे या प्रोजेक्ट है, अगर बच्चा करता है तो यहाँ पे टीचर की बात है तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आ जाएगा। राइट आंसर सी। कहता है विच ऑफ दीज इज़ द फर्स्ट अकेडमी ऑफ सोशलाइजिंग दिस चाइल्ड। तो फर्स्ट स्कूल इसका अपना होम होता है जी, और फर्स्ट टीचर जो होता है वो माँ होता है जी, मदर होती है। टीचर पूछ ले तो ए आएगा, यहाँ पे एकेडमी पूछा है फर्स्ट तो ये होम आ जाएगा। नेक्स्ट 84 है जी, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम आर टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट इज द डेफिनेशन। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। हाँ जी, अगर कोई इस काबिल हो जाए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी काबिल हो जाए और नए माहौल को के मुताबिक एडजस्ट होने की सलाहियत उसमें आ जाए, तो हम कहेंगे ये इंटेलिजेंस है जी। राइट आंसर इसका सी। 85 है जी, गाइडेंस वर्कर इज़ इंटरेस्टेड टू हेल्प इन इम्प्रूविंग। हाँ, गाइडेंस का काम बच्चे के साथ है जी, बच्चे की मदद, बच्चे के प्रॉब्लम हल करना, बच्चे की डेवलपमेंट करना, बच्चे की ग्रोथ करना। तो राइट आंसर इसका ए आ जाएगा, स्टूडेंट प्रॉब्लम। यानी गाइडेंस वर्कर हेल्प करते हैं इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट प्रॉब्लम। 86 है जी, परमानेंट डिफ़िकल्टी इन लर्निंग। तो डिफ़िकल्टी तो आपको पहले भी कई जगह पे बताया है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। और डिफ़िकल्टी का कीवर्ड आ जाए, मेडिकल का कीवर्ड आ जाए, तो ये डायग्नोस्टिक है जी। आगे 87 है, सेल्फ एवेल्युएशन बाय स्टूडेंट टीचर इन टीचिंग प्रैक्टिस मीन। तो सेल्फ एवेल्युएशन तो ये एनालिसिस हिमसेल्फ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा जी। अगर इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग, सारी ज़िंदगी जारी रहती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट और लास्ट पेज पे। हाँ जी, लास्ट पेज 89 क्वेश्चन है, वो कहता है बोस इज राइट इज द फीचर। बोस राइट है, बोस राइट अथॉरिटेटिव में होता है जी, तो राइट आंसर ए आ जाएगा। आगे कहता है विच इज़ नॉट यू लेसन प्लान। लेसन प्लान बच्चे नहीं बनाते जी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट ईयर। ये बात सही नहीं है। हाँ जी, आगे वो कहता है स्कूल इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी का होता है, सोसाइटी का मिरर होता है, सोसाइटी का
अक्स पेश करता है, रिफ्लेक्शन पेश करता है स्कूल जो है, तो राइट आंसर इसका सोसाइटी आ जाएगा कि स्कूल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सोसाइटी के। 92 में कहते हैं लीव ऑलवेज अप्लाइड फॉर, लीव जो होती हैं वो दिनों में काउंट होती हैं जी, तो यहाँ पे राइट आंसर ए आ जाएगा। वो कहते हैं वर्ड डिड यू मीन, डिड योर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, स्कूल का जो बड़ा हेड होता है जिसके अकाउंट में तनख्वाहें आती हैं, तो वो DDO। हाई स्कूलों में तो ये पावर होती है जी, और मिडिल स्कूलों में ये पावर हेड मास्टर के पास नहीं होती है, डिप्टी DO के पास होती है, DDO वाली। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहते हैं 94 ऑर्डर फ्राम द हायर अथॉरिटी इशू फ्राम टाइम टू टाइम टू द गवर्नमेंट ऑफिस आर प्रिजर्व्ड इन, तो वही हैंडबुक ऑफ द सर्कल। आर्डर जो होते हैं वो हैंडबुक ऑफ सर्कल में लिखे जाते हैं, जो बड़ी अथॉरिटी से आते हैं, जो ऊपर से। 95 में कहता है प्रेज अप्रिसिएशन एंड रिवार्ड, तो ये मोटिवेशन है जी, एग्जाम्पल है मोटिवेशन की, तारीफ़ करना, अप्रिसिएशन करना, उसको शाबाश वगैरह देनी, रिवार्ड को इनाम देना, तो ये मोटिवेशन में आ जाते हैं। राइट आंसर इसका डी। 96 में कहते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश, ये इस्टेब्लिश हुई है 1972 में। उस वक्त इसका नाम था अपना 21 उसका नाम था, और ये 21 मई को हुई है जी। उस वक्त उसका नाम था पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, हाँ पीपल ओपन। बाद में 1974 में ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन इज़ गिवन टू, प्री स्कूलिंग की जो एज है वो 3 से 5 दोनों ही ऑड हैं जी, 3 भी ऑड 5 भी ऑड, ये याद कर लें, 3 से 5 साल प्री स्कूल के। 96 है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर स्कूल फंक्शनिंग, हाँ स्कूल को चलाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल क्या है, टाइम टेबल है जो उसके मुताबिक चलता है। टाइम टेबल के मुताबिक छुट्टियां होती हैं, टाइम टेबल के मुताबिक ब्रेक होती है, टाइम टेबल के मुताबिक अपना सारे पीरियड लगते हैं जी। नेक्स्ट वो कहता है 99 है अ सक्सेसफुल क्राइटेरिया फॉर इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट इज़, इम्प्रूव परफॉर्मेंस है जी, इम्प्रूव, एक मिनट, अ सक्सेसफुल क्राइटेरिया फॉर इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट, नहीं जी इसका ये टू गेट प्लान टारगेट होना चाहिए, राइट आंसर ए होना चाहिए। यहाँ पे वो बी कह रहा है, अगर हम अपना प्लान टारगेट है उसको अचीव करते हैं तो इसका मतलब हमारी जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो रही है, तो राइट आंसर ए होना चाहिए। अगर PITE इज़ एन एब्रीवेशन, तो ये प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये आज का चौथा मॉडल पेपर ख़त्म हुआ। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।